वेलकम सभी को भारती क्लासेस में। आज हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। आज भी हम उसी को थोड़ा सा आगे करते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट की नहीं है। पहले हम एक्सरसाइज की कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास देखो डिफरेंट है। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है खोलराज लॉ से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा फॉर्मूले पे और थोड़े क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, देखो कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की, और उस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड चैप्टर को आप पढ़ चुके हो। ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी कंडक्टिविटी क्या है, ये कह रहा है कि मेरे पास एक एसिटिक एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन ये है और उसकी कंडक्टिविटी क्या है, ये वाली है। क्लियर। तो वो कह रहा है कैलकुलेट इट मोलर कंडक्टिविटी। वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो इसकी मोलर कंडक्टिविटी। एंड आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। देखो ओ का मतलब होता है इनफाइनाइट, यहाँ पर ओ नहीं है, जीरो है। इनफाइनाइट मतलब आपने पढ़ चुके होंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एसिटिक एसिड की। और यहां पर कितनी गिवन है, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और साथ में कह रहा है व्हाट इज इट डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। तो इन्होंने देखो क्या क्या पूछा है। जब हम इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम ये देखते हैं इसने पूछा क्या है। एक तो इसने पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट, एक तो ये पूछा है। दूसरा पूछा है उसने कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी। दो चीजें पूछी है उसने। एक तो आप कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी बताओ, दूसरा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ। साथ में हमें एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डिसोसिएशन कांस्टेंट तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो। तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 में अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका पास, आपको पता है कंडक्टिविटी कापा इंटू में 1000 अपॉन में क्या होती है कंसंट्रेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूले पता है ना, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जो एसिटिक एसिड उसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको देखो ये दो तो कैलकुलेट करना है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो हमें इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं आपको गिवन क्या है। गिवन देखते हैं गिवन क्या है आपको। गिवन है एक है आपको कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी कितनी गिवन, ये आपको कंडक्टिविटी क्या है गिवन है। दूसरी आपको गिवन है कंसंट्रेशन, ये भी गिवन है आपको। इसके अलावा और आपको कुछ भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करो। सबसे पहले आप मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले में। देखो कंडक्टिविटी आपको पता है, एम की वैल्यू पता है, तो आप इसको वैल्यू पुटअप करो, इसकी वैल्यू पुटअप करो, अपॉन में एम की वैल्यू पुटअप करोगे। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा 32.67, ये आ जाएगा। और यूनिट वही सेम रहेगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपके पास एक वैल्यू और फाइंड आउट हो चुकी है। तो हमने एक इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब निकालना है अल्फा, क्योंकि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट तभी निकलेगा जब हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो। अब अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आपको देखो कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल चुके हो, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन की आपको गिवन है। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास एक अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी देखो मोलर कंडक्टिविटी, नीचे मोलर, तो यूनिट से यूनिट क्या हो जाती है कैंसिल, ये डायमेंशन लेस होती है। अब आपके पास दो वैल्यू होगी। अब आपको निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 में माइनस अल्फा। जब आप इसको सोल्व करते हो तो कंसंट्रेशन तो वही रहेगी सेम जो आपको इसमें गिवन है कंसंट्रेशन।
अल्फा को हम क्या करेंगे 0.08 और यहां पर क्या 1 माइनस में 0.08। अब इसको हम सोल्व करेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू फाइंड आउट होती है, एक अप्रोक्सीमेट है बेटा। ये वैल्यू क्या होती है आपके पास फाइंड आउट होके आती है और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या रहेगी मोल पर लीटर। तो आपको देखो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इजीली कर सकते हैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसमें देखो क्या क्या गिवन है, गिवन पता चले, फिर आप देखो क्या निकालना है, निकालना है उनके फॉर्मूले लिखो और फॉर्मूले लिखोगे आपको देखो क्या क्या फाइंड आउट करना, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। जब सीबीएसई में आप इनको क्वेश्चन को करते हो एग्जाम में तो आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। आपको हर एक स्टेप को डिफाइन करना है, गिवन लिखना है, उनके फॉर्मूले लिखने हैं, फिर उनको कैसे सोल्व किया है उनको लिखना है। तो हर एक को पार्ट को आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है।